अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको मैं सरप्राइज करने जा रहा हूँ जो कि लिटरली पिछले एक साल से गोल्ड से भी ज़्यादा पंप कर चुकी है। और ना सिर्फ गोल्ड बल्कि जितनी टॉप दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे तो मैसिवली पंप कर रही है। अभी मैं आपको सारा डाटा दिखाता भी हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रोन के TRX टोकन की। ये क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई, कौन इसका फाउंडर है, क्यों ये गोल्ड से ज़्यादा पिछले एक साल में सारी क्रिप्टो मार्केट प्रेशर में है लेकिन उसे कोई टेंशन ही नहीं है। अगर वो मैसिवली पंप नहीं कर रही है तो एटलीस्ट वो क्रैश नहीं कर रही है। और गोल्ड से ज़्यादा कंपैरेटिवली इस टाइम फ्रेम के अंदर वो गोल्ड से ज़्यादा पंप हो चुकी है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ट्रॉन का TRX टोकन क्यों पंप कर रहा है और इसका फ्यूचर क्या है? क्या इस बेयर सिचुएशन के अंदर इट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन TRX टोकन या नहीं? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं जब सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तो आपको आप ये खुद बड़ी आसानी से जायज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है जस्टिन सन कौन है, जस्टिन सन जो क्रिप्टो मार्केट में थोड़े ही अरसे से इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं वो इनके बारे में खूब जानते हैं। उनकी एटलीस्ट जो रीसेंट हिस्ट्री है जिसमें वो वॉरेन बफे के साथ डिनर करते हैं $multi-billion की डोनेशंस दे के, फिर कुछ 4-5 मिलियन का एक केला खाते हैं ऑक्शंस में लेके। तो इस तरह के जो स्टंट वगैरह करते हैं जो बिगड़े बच्चों के, ये वो पर्सनालिटी हैं। ये तो इनकी रीसेंट हिस्ट्री है। पास्ट हिस्ट्री जितना मैं इनको जानता हूँ, मेरा ख्याल है इनकी क्रिप्टो में एंट्री, ये चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर है, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से गालबन, आई डोंट नो यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा है, चाइनीज़ है या नहीं, लेकिन ये इनकी फर्स्ट क्रिप्टो में जो मेजर एंट्री है रिपल के एग्जेक्टिव की पोस्ट में। उसके बाद 2019 में गालबन, आपको पता है 2017 में इथेरियम लॉन्च हुआ, फिर 2018-19 में ICO का बूम आया था। हर जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो अपने अपने टोकन्स प्री सेल में दे रहा था। तो उसी बेस्ट टाइम के अंदर जस्टिन सन ने अपनी एंट्री मारी ट्रॉन्स के नाम पे। ट्रॉन्स के हवाले से अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें, जस्टिन सन, ये 6 अप्रैल 2018 की ट्वीट है जिसमें जस्टिन सन ने इथेरियम से एक बेटर प्रोटोकॉल दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया ट्रॉन के नाम के TRX पे, जिसका ICO प्रमोट किया बाइनांस ने। बाइनांस के ऊपर ये मार्केट मेकिंग जो होती है, बाइनांस के ऊपर जो मैनिपुलेशन होती है अक्सर टोकन एलोकेशंस की, आपको पता है ना, बाइनांस जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे कोई 5 to 10% सप्लाई जो है वो अपने मार्केट मेकर्स को देता है। उन मार्केट मेकर्स में से जस्टिन सन भी है। बहरहाल 2018 में जब इन्होंने ये ट्वीट की कि ये 7 वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आप इथेरियम के साथ कंपेयर करें तो ट्रॉन इज़ बेटर, नीचे 8वां पॉइंट विटालिक बटलर ने उसी दौरान ट्वीट करके कहा कि 8वां पॉइंट ये है कि ये एक कॉपी कैट प्रोजेक्ट है, यानी ये आपने वाइट पेपर सिर्फ Ctrl+C और Ctrl+V किया, यानी कॉपी की सेम कॉपी है। और आर्थर रेस ने तो बाकायदा उसी वक्त कहा था कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। लेकिन ये स्कैम प्रोजेक्ट आखिर कैसे इतने साल सरवाइव किया? जबकि अगर मैं अब आपको थोड़ा डाटा दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं और इस वक्त 30 सेंट प्राइस है, लेकिन अगर परसेंटेज पे जाएं तो इस अरसे के दौरान तकरीबन एक साल आप ले लेंगे, पिछले जुलाई 2024 मार्च 2024 से पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ट्रॉन 186% पंप किया है, जबकि गोल्ड हो रही है अब तरफ, वो सिर्फ 120% पंप किया। अगर हम गोल्ड की बजाय BTC के साथ इसको कंपेयर करें तो BTC 62% पंप किया इस पीरियड के दौरान, जबकि अगर हम इसको इथेरियम के साथ कंपेयर करें तो इथेरियम -7%। अभी और सरप्राइज भी आपको मिलेंगे। कार्डानो एडा का प्रोटोकॉल जो है इस अरसे के दौरान जब ये 170% पंप किया है, एडा जो है वो 60% डाउन है। अगर हम एडा की बजाय पोल्काडॉट, इवन सोलाना के पास भी तो थी ना अपनी मीम कॉइन्स की हाइप। इस मीम कॉइन की हाइप के बावजूद सोलाना भी -30% क्रैश किया इस पीरियड के दौरान जब ये 175% पंप किया। आखिर ये पंप हुआ क्यों? ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। बाज़ औक़ात नेचर और किस्मत ऐसा सरकमस्टांसेस को जोड़ती है कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं, मट्टी को हाथ लगाते हैं, वो सोना बन जाती है। तो जस्टिन सन के लिए ये कहना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। जब जस्टिन सन ने अपना ये ट्रॉन टोकन लॉन्च किया तो ट्रॉन
इथेरियम का एक कंपटीटर था। अभी ये टोकन जो है, जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें शामिल होता है। ये दुनिया का 8वां, जो मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो ये बड़ा प्रोटोकॉल है। इस टोकन की जो मार्केट कैप है तकरीबन 30 बिलियन के करीब है। इसकी टोटल टोकन सप्लाई 100 बिलियन होनी है और मैक्स सप्लाई तो अभी तक कोई उसके हवाले से डिटेल नहीं है। अब ये टोकन की सारी सप्लाई सर्कुलेशन में है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके टोकन के हवाले से, लेकिन कुछ और फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल इथेरियम किलर ही की तरह का प्रोटोकॉल था, लेकिन जैसे इथेरियम के दूसरे किलर जो हैं उनका नैरेटिव दम तोड़ गया जब इथेरियम ने अपनी जो L1 की स्केलेबिलिटी के इश्यूज़ को, जिस वजह से इसको जान मिली, उसको रिजॉल्व करने के लिए L2 इकोसिस्टम जब अपना खड़ा किया तो सारे इथेरियम के जो इथेरियम किलर्स थे उन सब का नैरेटिव दम तोड़ना शुरू हो गया। अब इथेरियम एक अगले फेज़ में चला गया जहाँ पे वो अपनी L1 को भी स्केलेबल करने जा रहा है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इथेरियम के L2 प्रोटोकॉल के लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस सारे पीरियड के दौरान ट्रॉन को क्या हेल्प मिली? जैसे मैंने कहा ना, कई डॉट्स जो हैं जब वो एकदम मिल जाते हैं, किसी की किस्मत चमकती है, सेम इसी तरह का। और ये ट्रॉन का जस्टिन सन जो है, इसका ये सिर्फ ये अकेला यही वेंचर नहीं है। आपको पता है जस्टिन सन ने अपना, जब मार्केट में जब भी कोई चीज़ ट्रेंड में आती है, जस्टिन सन साहब उसका कॉपीकैट वर्जन निकाल देते हैं। टेरा लूना के दौर में जनाब, जब ICO का दौर था, जब ये TRX लॉन्च किया, ट्रॉन लॉन्च किया, उस वक्त इन्होंने BitTorrent हायर किया, जो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है फाइल शेयरिंग के लिए, जिसमें ज़्यादातर पायरेटेड और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वगैरह या वीडियोस वगैरह, कंटेंट वगैरह सारा शेयर किया जाता है। उसका भी BTT टोकन लॉन्च किया गया। उसका ज़रा मैं हाल आपको दिखाता हूँ। यही मंथली चार्ट के ऊपर देखें उसका क्या हाल है। वो मुसलसल आपको क्रैश होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं हुआ। ट्रॉन की किस्मत क्यों नहीं है? और मैं आपको बता रहा था इसके वेंचर यही नहीं है। हर पीरियड के दौरान जब भी कोई नैरेटिव हाई पकड़ता है, ये अपना टोकन लॉन्च कर रहा है। तो ICO में इन्होंने BTT लॉन्च कर दिया, जब अपनी ट्रॉन की सक्सेस के बाद दूसरा किया। और मुझे आज भी याद है, आज से कोई 10 साल पुरानी बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उस दौरान 9 साल के करीब, उस वक्त बाइनांस में लिस्टिंग के दौरान टोकन, लोग कोई $100 का टोकन लेता था, उनका हज़ार डॉलर, $1500 का प्रॉफिट निकलता था। उसी दौरान इनके ये टोकन भी काफ़ी सक्सेस में रहे थे ICO करने के बाद। फिर उसके बाद टेरा लूना का एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन की हाइप बनी, तो जनाब इन्होंने अपना स्टेबल कोइन USDD के नाम पे लॉन्च किया। ये ओवर कोलेटरलाइज है, यानी अगर $1 बिलियन है तो पीछे कोलेटरल जो है, जिसमें TRX, USDT और BTC बैक पे पड़ा हुआ है, वो जनाब 150% है। फिर उसकी जब हाइप ख़त्म हुई, मीम कोइन का आया, तो इन्होंने अपना मीम कोइन पैड भी लॉन्च कर दिया। तो इस तरह मार्केट में जो नैरेटिव हाइप पकड़ता है, आजकल AI का ज़माना है, तो AI के हवाले से आपको रंग बिरंगी ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो काम करते हैं अभी तक उसमें इनको सक्सेस मिली है। अब आते हैं ट्रॉन की, ये TRX की सक्सेस इनको कैसे मिली। एक्चुअली ट्रॉन को सबसे बड़ा जो बूम मिला, इसके ऊपर स्टेबल कोइन की जो टेथर है, मार्केट का जो सबसे बड़ा स्टेबल कोइन है, 2018 और 2019 में जो इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन की गैस फीस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और उस वक्त चूँकि ICO का बूम था, इथेरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबिलिटी के इशू की वजह से बहुत परेशानी थी। इसी वजह से जो उस वक्त इथेरियम के कंपटीटर्स थे, उनको मौका मिला मार्केट में अपनी जगह बनाने का। तो इसने क्या किया, ट्रॉन ने क्या किया, जो टेथर था उसकी अनाउंसमेंट की। ये मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 4 मार्च 2019 में टेथर के साथ ट्रॉन ने पार्टनरशिप की। और टेथर ने जैसे ही ट्रॉन पे अपनी डिप्लॉयमेंट की, तो उस वक्त हर दूसरा बंदा जो USDT ट्रांसफ़र कर रहा था, वो कौन सा एड्रेस लेता था या देता था? TRC20। TRC20 बहुत पॉपुलर हो गया। और फिर अभी भी अगर आप करंट देखें, तो अगर आप चेन्स का डाटा, ये टेथर का सिर्फ डाटा आप देखें, टोटल 185 बिलियन के एसेट्स हैं टेथर के जो डिप्लॉयड हैं टोकन। उसमें से सबसे ज़्यादा USDT इस वक्त ट्रॉन की चेन के ऊपर है। 46% सप्लाई सिर्फ ट्रॉन की चेन के ऊपर है। और अगर हम चेन्स के डाटे को जाके चेक करें, तो चेन्स के डाटे में इथेरियम जो है वो लीड कर रहा है। सिर्फ स्टेबल कोइन मार्केट ने ही इस ट्रॉन टोकन को स्टेबल किया हुआ है। तो
कुछ फंडामेंटल चेंजेस ऐसे हुए कि उस वक्त जो रेमिटेंस के इश्यूज थे, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक जितने, वेनेजुएला, फिर इस तरह के जो कंट्रीज़ थे जहाँ पे रेमिटेंस के इश्यूज थे या P2P ट्रांजैक्शंस के इश्यूज थे, जो लोग क्रिप्टो में ऑन रैम्प ऑफ रैम्प करना डॉलर के ज़रिए करना चाहते थे, उनको ट्रोन ने सपोर्ट किया, क्योंकि ट्रोन की ट्रांजैक्शन फ़ीस उन दिनों $1 थी, और $1 कंपेयरिंग विद इथेरियम जो कि $10 $15 थी, उस वक्त ये सबसे सस्ती थी। लेकिन अभी अगर आप करंट देखें, इसकी प्राइस क्यों पम्प की? इस वजह से, क्योंकि ट्रोन की अगर आप बर्निंग रेट देखें, क्योंकि आप इसकी यहाँ पे जाके खुद ट्रोन स्कैन पे जाके आप खुद इसका डाटा चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन बर्निंग। अगर आप मुसलसल देखें पिछले चंद दिनों का डाटा, तो ट्रोन जितने उसकी सप्लाई आती है उससे ज़्यादा ट्रोन जो है वो बर्न हो रहा है। ये ऑलमोस्ट एवरेज है। अगर आप ये ऑल डाटे को यहाँ पे चेक करें तो आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रोन की बर्निंग ज़्यादा है बनिस्बत ट्रोन जनरेशन की। अगर 5 मिलियन TRX टोकन जनरेट हो रहा है तो उसका 18 मिलियन जो है टोकन बर्न हो रहा है। जब भी ट्रोन का सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है वो है स्टेबल कॉइन टैथर की जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके बदले TRX टोकन जो है वो बर्न होता है। तो इस वजह से ट्रोन के TRX टोकन को हाइप मिली, और यही वजह है कि ट्रोन का टोकन मुसलसल, अब ये ट्रोन का टोकन पिछले मुसलसल साल 1.5 साल से क्यों पंप कर रहा है, कोई ख़ास ऐसी रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि ये प्योर मैनिपुलेशन है। और साथ साथ अब ये बर्निंग के साथ साथ ट्रोन ने अपनी एक ट्रेजरी भी लॉन्च कर दी है जो कि TRX टोकन बाय कर रही है। और ये ट्रेजरी किसकी है? ये भी वन एंड ओनली जस्टिन सन साहब, अगर आपने, ये हैं जी मोहतरम, जिन्होंने अपनी ट्रेजरी ऑन किया है, यानी ये बायबैक भी कर रहे हैं, ये बर्निंग भी कर रहे हैं, इस वजह से इनके टोकन की प्राइस जो है वो पंप हो रही है। लेकिन क्या ये टोकन मज़ीद पंप हो सकती है या नहीं, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ डाटा देखना पड़ेगा। फ़िलहाल करंटली अगर आप मार्केट में देखें तो गो के इस वक्त भी जो USDT के ट्रांसफ़र है वो ज़्यादातर TRC20 में ही हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होती जाएगी, लोगों को पता चलता जाएगा कि भाई इस वक्त ट्रोन के ऊपर TRC20 के ज़रिए टैथर को ट्रांसफ़र करना एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग विद अदर ऑप्शंस। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी भी एक्सचेंज के पास जाएं, वहाँ पे कहें कि आपने USDT विड्रॉ करना। मिसाल के तौर पे ये मैंने USDT यहाँ पे अपने बिटगेट अकाउंट पे सेलेक्ट किया, ऑन चेन पे जाके यहाँ नेटवर्क पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके एक्सचेंजेस आपको बताएंगे कि कौन से नेटवर्क से अगर आप ये फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके कितने पैसे लगेंगे। अगर हम TRC20 की बात करेंगे तो इस वक्त तकरीबन बिटगेट जो है $1.5 चार्ज करेगा। कई एक्सचेंज तो ऐसे हैं वो $2 चार्ज करते हैं, जबकि हमें ज़रूरत ही नहीं TRC20 की, जबकि हमारे पास ऐसे नेटवर्क भी अवेलेबल हैं, अगर उनके ज़रिए हम USDT ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें $1.5 की बजाय सिर्फ 10 सेंट, बल्कि प्लाज्मा पे अगर आप देखें तो प्लाज्मा पे तो 0.001 सेंट जो है आपकी फ़ीस लगेगी। तो जब कभी भी आपने कभी USDT ट्रांसफ़र करना है तो जिस बंदे को भी आपने करना है, सबसे पहले उससे पूछे यार आपके एक्सचेंज में क्या आपके पास प्लाज्मा नेटवर्क का एड्रेस है। अगर वो कहे है तो आप इसके ज़रिए उसको बेच के अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस बचा सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि उसके पास वो नेटवर्क हो, और अगर वो ऑन चेन कर रहा है, किसी एक्सचेंज में वो नहीं ले रहा, तो फिर ऑन एक्सचेंज की लिमिट ये है कि उसको उसी नेटवर्क पे चाहिए जिस नेटवर्क पे उसने USDT यूज़ करना। अगर उसको आर्बिट्रम में चाहिए, BEP20 यानी बाइनांस पे चाहिए, तो फिर आपने उसी नेटवर्क पे उसको देना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो ट्रोन की ट्रांजैक्शन की फ़ीस है, ये दो मुख्तलिफ इन्होंने एनर्जी और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के वो सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो स्टेकर्स हैं उनको ट्रांजैक्शन फ़ीस कम पे करनी पड़ती है, और अगर आप स्टेकर नहीं हैं और आप बिल्कुल आपका फ्रेश वॉलेट है ट्रोन का, तो वहाँ पे तो आपको फ़ीस डबल पे करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम के लिए। तो इस तरह फ़िलहाल इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वही इसकी ग्रोथ की रीज़न है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होती जाएगी, लोगों को पता चलता जाएगा कि इस वक्त ट्रोन को यूज़ करना एक्सपेंसिव है, तो जब लोग USDT टैथर को इसके नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसफ़र करना छोड़ देंगे तो फिर इसकी यूज़बिलिटी, इसका यूज़ केस जो है वो कम हो सकता है। होगा या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है ये कब होगा, लेकिन चूँकि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है
तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको इसके फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस शेयर करूँ। तो ये सारा ट्रोन के हवाले से मैं चाहता था आप लोगों को मैं अपडेट करूँ इस हवाले से मज़ीद। और ये मेरी जो एक्चुअली वीडियो मैंने बनाई है ये इंस्पिरेशन है, इग्नस ने इस हवाले से जो आर्टिकल लिखा है, मैंने इसके आर्टिकल को एक्सटेंड किया अपने उसमें जो मेरी रीडिंग है, जितना मैंने मार्केट को स्टडी किया पिछले चंद सालों में, वो मैंने आपको एक्सटेंड दिया है इंस्पायर्ड बाय इग्नस का जो आर्टिकल है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।